हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं, आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी, आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो आपको एक बल्क में चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके पास जाते हैं, उससे लिखवाते हैं ऑर्डर कि हमें ये चाहिए, ये पहुँचवा देना हमें। तो मतलब हमें ये चाहिए, वी रिक्वायर इट। तो आप उसको बोल के आते हैं, लेकिन जब वही चीज़ आपको एक लेटर के थ्रू लिखना है तो वो आप बोलते हैं उसको लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो हम ये एक क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यू आर नीरज नीरजा शेखर प्रिंसिपल। आप एक प्रिंसिपल हैं, नीरजा या नीरज शेखर नाम है आपका। वसंत पब्लिक स्कूल पुणे, मतलब ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। मोस्टली आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया ही होता है। योर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ म्यूजिक डिपार्टमेंट, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ मेलोडी हाउस पुणे। आपको क्या लिखना है? मेलोडी हाउस पुणे में को एक लेटर लिखना है। आपको सेंडर का भी एड्रेस दिया हुआ है जिसको आपको भेजना है ये लेटर। होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल। आपको किसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए? अपने स्कूल के लिए। आज फॉर अ डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस, आपको डिस्काउंट भी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो हम अपना एड्रेस लिखते हैं जिसने भेजा है, ये वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। फिर 1 लाइन का गैप करते हैं। February 9, 2000, जो भी आपका ईयर हो ये पूरा लिखा जाता है। फिर 1 लाइन का गैप करेंगे हम। मैनेजर मेलोडी हाउस पुणे, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर 1 लाइन का गैप करेंगे। फिर सब्जेक्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने सब्जेक्ट डाल दिया कि आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। फिर हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ हम रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं या सिर्फ ओनली सर भी लिख सकते हैं। Vasant Public School has introduced music as a subject, and therefore the department requires a few instruments to cater to the requirement of instrument music. We have had the opportunity for availing your service from the time the school started 20 years ago. तो देखिए, जैसे कि आपने देखा कि पहले पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं कि हमें सामान क्यों चाहिए। जैसा कि इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमें सामान इसलिए चाहिए क्योंकि हमने अपने स्कूल में एक म्यूज़िक क्लास भी इंट्रोड्यूस करवाई है। हम म्यूज़िक क्लास करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए। फिर देखते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लिक। हमें, फिर आप बोलेंगे कि हमें ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिए हैं, नीचे आप उसका नाम देंगे, तो लिखेंगे वी रिक्वेस्ट, मतलब हमें चाहिए ये सामान। फिर आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे जैसा कि यहाँ बना हुआ है। फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स और कितना आपको चाहिए उसकी क्वांटिटी लिखनी है, जैसे कि तबला 4 सेट्स, तानपुरी 2, हारमोनियम 4, वीणा 4, गिटार 6, कीबोर्ड 2, लाइक दैट। फिर नेक्स्ट आफ्टर, वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अस द रिक्वेसाइड इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट ऑन द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो हमें, जैसा कि क्वेश्चन में भी था कि हमें डिस्काउंट मांगना है, तो इसीलिए हमने लिखा कि हमें उस पर डिस्काउंट भी चाहिए। प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन द परफेक्ट कंडीशन। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आप प्लेसिंग ऑर्डर करेंगे कि हमें जो सामान चाहिए वो उसकी हालत ठीक होनी चाहिए। यू विल बी रिम्बर्स्ड एज सून एज द डिलीवरी इज़ मेड। इसका मतलब यही है कि जैसे ही आप हमें डिलीवरी मिल जाएगी हम आपका पैसा आपको देंगे। वी विल पे यू मनी। थैंकिंग यू नीरजा शेखर प्रिंसिपल। आपको डेजिग्नेशन अपना देना है। तो ये था लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।